जा रहा है पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं है। सरकार क्योंकि स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें, अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान है। तो आप अगर बात करें कि वहाँ पे क्रिकेट हो, तो मुझे तो लगता है जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है। जिस तरह मैंने 1-2 दिन पहले ट्वीट की थी, कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें भी पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है। हमें ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है, एक दफा आ तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है। प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाएं। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीजा देते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो ये है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी। कल बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसका अपनी राय के पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए जो भी है, लेकिन उसने बोला वहां की आवाम का कसूर नहीं है। हो सकते हैं, बट तो आप ये कह रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर हो, क्योंकि फिलहाल नहीं, मैं श्रीलंका के ऊपर गोलियां चली थी जी 9 में। हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए, इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये हम शेर हैं, हम लोग शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आके दिखा। तब पड़ा है तो आगे दिखा दे। हम तो कह रहे हैं आके खेलो, सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ देंगे। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब। सबसे ज्यादा वो, अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। फिर वो थोड़ी बहुत पैसे की भी बात कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हम इंडिया भी नहीं आएंगे। नहीं, मत आइए, मत आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ना आने से भारत में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये आपकी सोच है, आप मत आइए, आपके पास कुछ चॉइस है। कि उन्होंने ये कहा है कि ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत भी पाकिस्तान ना जाए और पाकिस्तान भी भारत ना आए, कोई इशू नहीं है। अपनी अपनी जो उनके पास चॉइस है वो उसको अवेल करें। और उन्होंने इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हरभजन सिंह ने फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात है, भारत की किसी भी टीम को नहीं जाना चाहिए। इसको सुनकर तनवीर अहमद के पिछवाड़े में आग लग गई है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हरभजन सिंह कुछ बोलता है तो तनवीर अहमद के पिछवाड़े में आग लग जाती है। इसके पिछवाड़े में जल्दी आग लग जाती है। तो चलिए वीडियो को आप देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें ही पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सामने से दुनिया को अच्छा दिखा के, बड़ा खूबसूरत दिखा के बेवकूफ़ ना बनाओ। हमें सब कुछ पता है पीछे क्या कुछ होता है, समझ आ गई? ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है, एक दफ़ा आ तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी ज़िंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। ये बाद में वो सब कुछ है, सही है। वहाँ पे मुल्क से बाहर जाता है, ठीक है, लेजेंड लीग में तू मिलता है पाकिस्तानी प्लेयरों से, चाहे कतर में हो क्रिकेट, चाहे कहीं पे भी हो। जब तू वहाँ पे सबसे मिलता है, वहाँ तो तू बड़ा खुश मिलता है, बड़ा गले होके तू सबसे मिलता है। ऐसे तू मिल रहा होता है जैसे पता नहीं 25 साल से तेरा कोई दोस्त खोया हुआ था, वो मिला है। तो फिर तो तू सियासतदान बनता जा रहा है ना, इसीलिए तू ये ड्रामेबाजियाँ करता है कि तस्वीरें आ जाएं, ठीक है,
दुनिया में चला जाए, देखो जी हरभजन और फलाना हमारा पाकिस्तान का प्लेयर जी कितना अच्छे आपस में गपशप कर रहे हैं, मिल रहे हैं। नहीं जानी चाहिए इंडिया की टीम, तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या तेरे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान? क्या जो लेजेंड लीग में प्लेयर गए या कहीं और गए हुए, क्या तेरे बगैर वो नहीं खेलेंगे? क्या वो ये बोलेंगे जी हरभजन हमने क्रिकेट नहीं खेलनी? ठीक है, पता नहीं यार मतलब तेरे जैसे ऑफ स्पिनर ना पाकिस्तान में कितने आए और कितने ख़त्म भी हो गए। अब तू खेल गया क्रिकेट, थोड़ा तेरा नाम बन गया है, ठीक है ना, तू बड़ा चैंपियन बनता है। मैंने तेरे जैसे बहुत स्पिनर देखे हैं पाकिस्तान में, वो खेल के ख़त्म भी हो गए, वो पाकिस्तान भी नहीं खेल सके, वो इतने टॉप के स्पिनर थे। मतलब तुम अगर पाकिस्तान के स्पिनरों से मैं मुआवजा करूँ ना, तुम दूर दूर तक नहीं हो। इंडिया में पता नहीं होंगे तुमसे अच्छे भी स्पिनर होंगे, वो तुम्हारा घमंड उतर जाएगा किसी दिन, बेफिक्र हो जाओ। पैसा ज़्यादा कमाते हैं चौड़े हुए में, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते, ठीक है। अबे जाहिर सी बात है यार, तुम्हारी आबादी ज़्यादा, तुम पैसा कमाओगे ना, क्यों नहीं कमाओगे? इसमें क्या गलत बात है? तो मैं यहाँ भी कह दूँ, शेर हैं हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आके दिखा, तब पड़ा है तो आके दिखा दे। हम तो कह रहे हैं आके खेलो, सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ देंगे तुम लोगों को। हाँ तो सही एक दफ़ा। ये सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयरों का काम है भाई, सिर्फ पाकिस्तान बकरी जो नाम डाला है ना तुम लोगों का, बकरी, BCCI बकरी, और वो प्लेयर्स जो चैंपियन ट्रॉफी ना खेलने की बात करते हैं या पाकिस्तान आने की बात करते हैं कि हम नहीं आएंगे। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ BCCI बकरी और उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी ICC का जब भी कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान होता है वो ना खेलने की बात करते हैं। मैं उनको की तरफ जाएं। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज ये भी है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लैंदे पंजाब चाहो तो तुहानू वहाइए कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जय शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं इस तरह के बयानियाँ देख के, शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो, तो ये नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। और वैसे तो फैसला करने वाले कौन होते हैं, मतलब उनकी अगर वहां पर नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर किसने लोग पूछते हैं ना उनको, पाकिस्तान में तो उनको बकायदा तौर पर शोज में लिया जा रहा है। पूछने की जरूरत नहीं है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। देखें, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क के बारे में कोई बात करेगा तो फिर हमें बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है और उसमें किसी किस्म के कोई फ्लॉज नहीं है। हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है, दुनिया इसकी तारीफ करती है, और उसी के साथ साथ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका स्टांस भी सबके सामने क्लियर है। और अभी तक इसीलिए ICC जो है वो कुछ फैसला नहीं कर सका, ICC गिड़गिड़ा रहा है BCCI के आगे, और BCCI अभी तक जो है वो कुछ फैसला करने के काबिल नहीं हुआ। तो 5 दिसंबर को एक दोबारा मीटिंग कॉल की गई है ICC की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मीटिंग कॉल की गई है उसमें यही होगा कि दोनों हुकूमतें, दोनों बोर्ड जो है वो अपनी हुकूमतों से फाइनल कॉल लेकर आएँ, फाइनल फैसला लेकर आएँ, ताकि अपना दो टोक मौक़िफ़ रखा हुआ है। इंडिया क्यों भागता है न्यूट्रल वेन्यू से करवाने से, मुझे ये बताएं। इंडिया मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता, इतनी जुर्रत का मुजाहरा करे कि पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो पाकिस्तान ने एक डिमांड रखी है कि भाई आप सिग्नेचर करके दो, हमें तहरीरी लिख के दो, ICC गारंटर बने कि दुबई में हम मैचेस खेला करेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे, आप भी खेलेंगे हम भी खेलेंगे। पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया
कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो ये है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया, उनका ये प्योर मुनाफकत है। आप ठीक मतलब अगर वो कहें ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है, एक देश पसंद नहीं है, वहां तक ठीक है, बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। और कहाँ होते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, कहाँ पे होते हैं मुझे बताइए आप, हम भी देखना चाह रहे हैं। और आप शुएब अख्तर साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, कामरान अकमल साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, बाकी सब पाकिस्तानी क्रिकेटर दोस्त हैं, फिर आपको बुरा लगता क्या है? आप कहते हैं हम पाकिस्तान आते हैं, लोग हमसे पैसा नहीं लेते, जो प्यार हमें मिला कहीं नहीं मिला। ये फिर मुनाफिकत कैसी? देश गंदा है, लोग अच्छे हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन क्रिकेटर नहीं जाना चाहता पाकिस्तान, तो आपका तोती बोल रहा है जिन्हों के घर जाने उन्होंने कमले भी सियाने, तो आप जो बोलेंगे वो सच होगा। अब जो अगर मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में बिल्कुल कोई वाकयात नहीं होते, मगर मुझे कुछ बंदा आके ये बता दे कि हम इंडिया में नहीं होते। बट आप जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं कि ब्लास्ट हो गया था, न्यूजीलैंड की टीम थी तो होटल में धमाका हो गया, श्रीलंकन टीम पे अटैक हो गया। वाकयात गिनवाने में तो दुनिया के हर हिस्से में हुए, इंडिया में भी हुए, मगर ये जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए बात है, ये गलत है, ये सर गलत है। और ये मुनाफिकत ना करें। आप टेनिस प्रोफेशनल गेम है, उसके लिए आप खिलाड़ी भेज देते हैं, आप बाकी चीजों के लिए अभी आपने इंडियन क्रिकेट टीम को रोका, इसलिए अपने बेचारे ब्रायन को भी रोक लिया, वरना पहले तो वो खेलने आते थे। मुझे समझ नहीं आई, आपका जहां मन करता है वहां पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बना लेते हैं, जहां मन नहीं करता वहां आप तोड़ लेते हैं। ये मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू, ये इसकी समझ नहीं आई। आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। आपको अगर पाकिस्तानी पसंद नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बगैर चलते भी नहीं है, आप कह रहे हैं हम आपके बगैर गुजारा कर लेंगे, आप पहले जहां नौकरी करते हैं ना उनको कहें कि आप पाकिस्तानी क्रिकेटर के बगैर गुजारा करके दिखा दीजिए, आप उनको कहिए पहले। आप सिंह का एक इंटरव्यू हुआ विक्रांत गुप्ता के साथ भी, उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया इस चीज़ का। हरभजन का एक मसला है कि उनकी ये चीज़ गर्म है, ठीक है। ऐसे है कि विक्रांत गुप्ता उनका इंटरव्यू करते हैं और वो उन्हें पूछते हैं कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हाइब्रिड पर आपकी क्या राय है, क्या सिचुएशन है। वो उनको मतलब सवाल कर रहे हैं जिसके ऊपर वो जवाब दे रहे हैं। सवाल आप जैसा करोगे आपको जवाब वैसा ही मिलेगा। अब उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, मतलब पाकिस्तान के अंदर है वो होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर चले जाना चाहिए क्योंकि इंडिया की टीम नहीं आना चाहती। उन्होंने कहा आपका एक वीडियो, आपका एक पुराना इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ है जब आपने कहा था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो आज वाकई में वैसा ही हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है। तनवीर अहमद के साथ आपका जो भी लफ्ज़ों का तबादला हुआ, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने उस टाइम भी कहा था, मुझे आज भी ऐसे ही लगता है कि मुश्किल है, नहीं जा सकते हैं। एक तो हमारी सरकार की मर्ज़ी है, यानी गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। दूसरा ये है कि अगर हम अभी भी देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकली जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और मेरे सामने मैंने खुद वीडियोज़ देखी हैं जो मैं बार बार कहती हूँ ना अपने हैं। अब उन्होंने भी ऐसी कोई वीडियो देखी, क्लिप देखा, उन्होंने बताया कि मैंने खुद देखा है कि हालात ख़राब है, तो पाकिस्तान के तो अपने लोग बहुत परेशान है, तो कोई दूसरा शख्स आके क्या क्रिकेट खेलेगा वहाँ पर। अगर यही चीज़ें रहती हैं तो फिर इंडिया क्या कोई भी टीम जो है वो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। अब देखें, इस बात का एक रुख ये है कि हम इस बात पर अपनी अना का मसला बुला लें, नहीं पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, हमारी सिक्योरिटी नंबर 1 है एंड वी बेट दैट कि कोई भी टीम यहाँ पर आएगी उसे कोई मसला नहीं जाएगा। एक तो ये हमारा गुस्से का इजहार है और हमारा एक ओपिनियन है। होस्ट है, उन्होंने तारीफ़ भी की है, वो तारीफ़ कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बता रहे हैं, 1-2 लाइनों की खबर है कि हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं। और दूसरी खबर जो उसके ऊपर बात जवाब दिया कि देखिए नहीं ना आए पाकिस्तान, इंडिया ना आए। मैं तो ये कहूँगा उनके पास भी चॉइस है, वो हाइब्रिड पर चले जाएं। अगर उन्हें ये लगता है कि उनके ना आने से हमारी क्रिकेट पर या हम पे कोई असर पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। और इंडिया भी ना जाए, उन्होंने दोनों तरफ से अनबाइस्ड होकर बात की है, लिटरली। आप लोग खुद इंटरव्यू देखें जाकर, मैंने बड़ा ढूंढा है तो मुझे वो इंटरव्यू मिला है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हरभजन सिंह का बात सुनकर तनवीर अहमद चीख उठा और उसकी हर जगह से जहाँ पे भी खुला हुआ है वहाँ से सिर्फ धुआं उठ रहा है। और ऐसे तनवीर अहमद चीख रहा था कि जैसे उसके घर पे कोई मर गया है, ऐसा ही उसका हालत था। वो कह रहा है भाई तू क्या कर लेगा, तेरे जैसे क्रिकेटर पाकिस्तान में भरे पड़े हुए हैं। अरे भाई तू अगर उसके खिलाफ जैसे प्लेयर पाकिस्तान में है तो तू उसके खिलाफ वीडियो क्यों बना रहा है, उसके बारे में क्यों बोल रहा है।
वो इतना ही छोटा बंदा है तो तू उसके वीडियो बना ही क्यों रहा है? उसके ऊपर वीडियो भी बनाएगा, उसको छोटा भी बोलेगा, और तू खुद 2 टकी का आदमी है और तेरे बारे में लोग गली मोहल्ले में बातें करते हैं। गली मोहल्ले में जाने वाले भी लड़की अगर तुझे गाली देते हैं, गली का कुत्ता भी तुझे देखकर नहीं भौंकता। तू इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है। तू अगर इतना खुद को बड़ा प्लेयर समझता है तो तू हरभजन सिंह का वीडियो क्यों बना रहा है? उसके बारे में क्यों बोल रहा है? उसे क्यों गाली दे रहा है? मत बोल। तू बहुत बड़ा प्लेयर है तो तू उसके बारे में क्यों वीडियो बना रहा है? उसके बारे में क्यों बता रहा है तू सबको? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप देखिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।